आप सहयोग करिए। अगली बार हमने कमेटी बनाने वाले हैं 2-4 दिन में यज्ञ समाप्त होने के बाद। क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से अपील करता हूं, जो बड़े लोग हैं, सक्षम हैं, उनके बेटा बेटियों की शादी में हम आएंगे, आशीर्वाद देंगे। आप भी आइए, सम्मिलित होइए। लेकिन हमने एक निर्णय लिया है कि जिनके ना तो पिता हैं, जिनके मां नहीं हैं, जिनके भाई परिवार के लोग बहनों को किसी कारण त्याग चुके हैं, उनको अपने किसी भी कारण से उन बेटा बेटियों को कोई है नहीं, शादियों की कोई देख रेख नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूं उनके परिवार के कुटुंब के लोग, समाज के लोग उनके लिए घर देखें, संबंध तय करें। अगले वर्ष 2,51,000 रुपए का चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनका खर्च करके बढ़िया उनकी विदा करेंगे, पीले हाथ कराएंगे। और इस अगले वर्ष तो 51 शादी का प्लान है। यदि कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए तो इसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन शिवरात्रि के महापर्व पर, शिव जी के शिव महोत्सव में पंडोकर धाम के माध्यम से बेटा बेटियों के घर भर वसाए जाएंगे, बढ़िया विदा की जाएगी और उनका कन्यादान गुरु शरण और पंडोकर सरकार ट्रस्ट और पंडोकर धाम के शिष्य अनुयायी और क्षेत्र के लोगों को मौका प्राप्त होगा। उसमें आप लोग सहयोगी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें दान नहीं दें, दान दें, पुष्पम पत्रम, जिस पे जो हो। नहीं है सेवा करो, पंगत में आओ, पत्तल परसवाओ, भोजन करवाओ, बेटा बेटियों की विदा के लिए तैयारी करवाओ, राक्षरी घूमे, पूरे गांव में बढ़िया बारात घूमे, बढ़िया से जयमाला होवे और बेटा बेटियों को उनके ससुराल तक विदा करके आओ। यह भी पैसा ही है। आपका तन और मन मुझे मिल गया तो पैसा क्या चीज है। आपका तन और मन का सहयोग मुझे मिल गया तो पैसा क्या चीज है। और जहां तन मन नहीं और पैसा आ भी जाए तो मेरे लिए पैसा किसी काम का नहीं है। हमें ना आपका तन और मन का सहयोग चाहिए। यदि तन और मन आपका साथ हमारे है तो पैसा तो खिंचा चलाएगा। लेकिन हम चाहते हैं, जो लोग तरसते हैं कि कन्यादान ले लें, हम एक बेटी का कन्यादान ले लें, हम एक कन्या का कन्यादान ले लें, ऐसा अवसर हमारे क्षेत्रवासियों को भी मिलेगा। हमारा प्लान तो बहुत है। मैंने कहा था 51 से 51 कुंडी महायज्ञ करना है। मैंने खूब प्रयास किया। अगली वर्ष जो भक्त आए होंगे, अगली वर्ष का जो विकास देखा होगा और इस वर्ष का आप विकास देख रहे होंगे, अंतर है कि नहीं, परिवर्तन हुआ पंडोकर धाम में कि नहीं। अगली बार जब आओगे ना तो ये कुंड बन जाएगा, और भी गेट बन जाएंगे, पत्थरों के कमरे बन जाएंगे। कैसी भी बारात आ जाए, लोग कहते हैं 100 लोग लेके आना, मैं कहता हूं अपनी घर से बारात लेके आना, 1000 लोग लेके आना, तुमको मना नहीं करेंगे। धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करेंगे। लोग तय करते हैं 10 लोग ले आए, 15 लोग ले आए, 50 लोग ले आए, तुम में जितनी ताकत हो लाओ। बारात की सेवा भी करेंगे, उनका बढ़िया से प्रसादी की व्यवस्था करेंगे, रुकने ठहरने की व्यवस्था करेंगे और मनोरंजनार्थ भारतीय परंपरा के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति के अनुकूल आपको बढ़िया भजन कीर्तन और रामलीला रासलीला का आयोजन रखा जाएगा, जिससे आप रात में बोर ना हो और सुबह बढ़िया भाबर पढ़ के बेटियों की विदा करेंगे। 2 घंटे में नहीं करेंगे। जैसे अपने घर में बारात आती है ना, रात बारात रुकती है, ऐसे पंडोकर धाम में भी बारात रुकेगी। व्यवस्थाएं करेंगे। और इसमें सहयोग कौन कौन करेगा, हाथ उठाएं। सच में बताना, ईमानदारी से साथ दोगे तो बोलो सनातन धर्म की, पंडोकर सरकार की। बताइए मंगलवार और शनिवार कितने लोग दर्शन करने आएंगे हनुमान जी के। हम मिले ना मिले, लेकिन आपको कसम है, हाथ उठा रहे हो तो हनुमान जी पंडोकर सरकार का दर्शन करो। और तुम्हारे जीवन में कभी दुख आए तो मेरे से कहना। बस मंगलवार शनिवार का दर्शन करना बढ़ा दो। प्रसाद अपने घर से ले आओ। आपको लगता है यहां के लोग महंगा दे रहे हैं तो घर से इलायची दाने लाओ, 2 अगरबत्ती लाओ, हनुमान जी को लगाओ, परिक्रमा लगाओ, 5 मंगलवार करो और छठ में मंगलवार से हमसे मिलो। कहो गुरु जी मेरा तो काम ही नहीं हुआ। 100% तुम्हारा काम दिशा बनने लगेंगी। और आप करके तो देखो, ये पंडोकर धाम की मिट्टी की ताकत है। यहां का क्या पावर है इस मिट्टी में मैं जानता हूं। मैं 6 महीने का इस भूमि पर आया। हमारी ये जन्म भूमि, कर्म भूमि,
पंडोकर धाम है। जन्म तो मेरा जिला भिंड में हुआ। मैं जानता हूं इस भूमि में कौन बसता है, इस भूमि का क्या पावर है। दुनिया जानती हो ना जानती हो, यहाँ के लोग जानते हो ना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ साक्षात हनुमान महाराज पंडोकर सरकार विराजते हैं। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार कहाँ, हनुमान जी कहाँ हैं? कोई कहता कहाँ हनुमान जी फलाने जंगल में होंगे, किसी गुफा में होंगे। मैं कहता हूं नहीं, हनुमान जी पंडोकर धाम की भूमि में बसते हैं। हाथीवान महाराज बरहा में बसते हैं, लेकिन रात्रि पंडोकर धाम में रहते हैं। और जब दरबार लगता है तो हाथीवान महाराज सिंहासन पर होते हैं। मैं जानता हूं कि इस भूमि में क्या पावर है। ये तो चुंबक ही जानती है धातु क्या होती है, और धातु जानती है कि चुंबक किसे कहते हैं। ये ऐसा गुरुत्वाकर्षण तंत्र है कि ये आकर्षण की भूमि, तप की भूमि, आपकी संकट को काटने वाली भूमि, ये पंडोकर धाम है। ये मेरा स्वयं का विश्वास है। कहते हैं ना, गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जो जान गए वो बन गए, जो नहीं जाने वो भविष्य में जान जाएंगे और फिर वो भी बन जाएंगे। मैं तो कामना करता हूं हमारा गांव, हमारा क्षेत्र संपन्न हो, अर्थ से, धन धान से, परिवार से, घर से, सबसे ये गांव उन्नति करे, क्षेत्र उन्नति करे, ये मेरी आशा है और भगवान पंडोकर सरकार से प्रार्थना है।